नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के भागलपुर में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर चलती कार में भीषण आग लगी। गनीमत यह रही कि कार सवार बच गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित गाड़ी मंदिर का गेट तोड़कर आगे घुसी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से हुई मारपीट। बदमाशों में दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मुंबई के पास पालघर के पास से डिपो पर दर्दनाक हादसे में गई बच्चे की जान। वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लड़कों को बंधक बना लिया। पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। बिहार के शेखपुरा में अस्पताल के अंदर पुलिस वालों ने मरीज के परिजनों को पीटा। लाइन में लगने को लेकर शुरू हुई थी बहस। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले, जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राज्य में बनेगी डबल इंजन की सरकार। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी भारी भीड़। हिमाचल की मंडी में जयराम ठाकुर ने डाला वोट। वोटिंग से पहले अपनी बेटियों के साथ की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और हमीरपुर के मतदान केंद्र में सभी ने वोट डाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में डाला अपना वोट। इस दौरान लोगों से भी की वोटिंग की अपील। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, अरविंद केजरीवाल के नेता नफरत फैला रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। महाठग सुकेश पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी लिया जाएगा। डिक्टेटर टेस्ट कराने की जो शर्त रखी है वो भी सामने आई है। सामने आई सुकेश की 5वीं चिट्ठी। उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है। सांसद गजानंद कीर्तिकर ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का हाथ। उद्धव ठाकरे के अब तक 13 सांसद शिंदे गुट में हो चुके हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि महिला को उच्च पद पर देखकर जलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। नोएडा में हवाला कारोबारियों से बरामद हुआ कैश। यूपी एटीएस, इनकम टैक्स और नोएडा पुलिस ने एक्शन लिया है। अब तक 2 करोड़ 62 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एटीएस और जीएसटी विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रहा है। फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर 150 जगह टीमों ने रेड डाली है। गाजियाबाद में एक बार फिर खुली सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें जो है टीला मोड़ थाना क्षेत्र की बताई गई है। पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ के 40 लोगों को नोटिस जारी किया है और एनआईए ने नोटिस के जरिए इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की और सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। यूपी के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की कोई खबर नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है। यूपी के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वैन चालक सीएनजी सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बिठाकर स्कूल ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने वैन चालक को पकड़ लिया है।
भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। सुबह देर तक आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में आज सुबह का AQI 324 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह का AQI 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण कुछ कम रहा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के कोडलून में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील हुई। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। पानी में डूबी दिखी कई गाड़ियां। तमिलनाडु के मडलादुतैरू में भारी बारिश से सैकड़ों एकड़ धान की फसल खराब हो चुकी है। किसानों को हो रहा है बड़ा नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहां के खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहरा रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। आईसीसी में बीसीसीआई सचिव जय शाह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जय शाह को आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। उनके आवास पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने तलाक के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आदिवासी आबादी को मिल रहा है मुफ्त में इलाज। अस्पताल में एक्सरे, डायलिसिस समेत दवाई भी मुफ्त में दी जा रही है। साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना में भारी बारिश और ओला गिरने से परेशानी बढ़ी। लोगों ने घरों से पानी निकालते हुए वीडियो पोस्ट किया। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने तबाही मचाई। भयंकर बारिश और समुद्री लहरों ने शहर में मचाया कोहराम। समुद्र से आया सफेद झाग सड़कों पर दिखाई दिया। वेनेजुएला में बाढ़ से हुई तबाही। भारी बारिश के बाद जगह जगह दिखा मलबा। समुद्र के किनारे बसे 20 घर टूटे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रूज पर सवार 800 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैजेस्टिक प्रिंसेस क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना होकर सर्कुलर वे पहुंचा। चीन का अंतरिक्ष में एक और लॉन्च मिशन सफल हुआ है। कार्गो अंतरिक्ष यान तिनजहू 5 यान अपने पूर्व निर्धारित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है और उसके सभी पैनल भी सही काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से आमने सामने मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बाली में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव। 15 नवंबर को करेंगे ऐलान। ट्रंप के करीबी साथी ने इस खबर की पुष्टि की है। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो, जिसमें एक ध्वज को उसके सही स्थान पर लगाया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। युद्ध के बीच रूस के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो सामने आया है, जिसे रूसी सैनिकों ने खेरसोन में ही छोड़ दिया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। नए सैनिकों को रूस के साखालिन इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट ने खेरसोन में रखा कदम। रूसी सैनिकों ने खेरसोन को किया खाली। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को बोला शुक्रिया।